नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन साइबर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियन आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। वलसाड के रेलवे अंडरपास में पड़े हुए खड्डों की मरम्मत के लिए कामगिरी में जुटी नगर पालिका लोगों को मिलेगी अब राहत। वलसाड की एक नाश्ते की दुकान में फैली गंदगी का वीडियो हुआ वायरल। फूड विभाग द्वारा कार्यवाही करने की उठी लोकावास। अब समाचार विस्तार से। दमन साइबर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियन आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। दमन साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करके एक नाइजीरियन आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके महंगे उपहार देने की लालच देकर एटीएम कार्ड, बैंक की डिटेल मंगवाकर पैसे निकालकर फ्रॉड करता था। पुलिस जांच में आरोपी के पास से फर्जी पासपोर्ट, 12 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड जैसी सामग्री मिली है। इस केस को लेकर दमन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आते उन्हें एक्सेप्ट करते ही कुछ दिनों के बाद उन्हें बताया गया कि आपको 1,49,00,000 का उपहार मिला होने का बताया था और कस्टम ऑफिसर का फोन दूसरे दिन आते ही कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको 10 लाख भरना पड़ेगा और शिकायतकर्ता ने 10 लाख भरने के 1 साल बाद भी उन्हें कोई भी उपहार नहीं मिला हो। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते इस शिकायत के चलते जांच शुरू की गई हो। एक विशाल नेटवर्क की जानकारी पुलिस को मिली थी और जानने को मिला था कि नई दिल्ली के मोहन गार्डन, उत्तम नगर, महावीर एन्क्लेव और चंद्र विहार के विविध क्षेत्रों के कई एटीएम में से पैसे विड्रॉल किए गए हैं। दमन पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर आरोपी बेजिल एडेक को कुरियर लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया था, जिनके पास से नेपाल बैंक के 2 एटीएम कार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड के साथ 12 डेबिट कार्ड, 14 सिम कार्ड, 12 मोबाइल फोन, 6 डोंगल, 2 जीतने चेकबुक के साथ की सामग्री के साथ गिरफ्तार कर आरोपी को दमन लाकर आगे की जांच शुरू की गई है। गौरतलब है कि आरोपी के पास से एक फर्जी पासपोर्ट भी जब्त किया गया है। पुलिस ने फिलहाल तो इस केस में आगे की जाँच शुरू की है। 1 वर्ष के बाद नानी दमन पुलिस स्टेशन में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि उनको काफ़ी लंबे समय पहले किसी ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो लोग आपस में बातचीत करने लगे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी दौरान में जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने शिकायतकर्ता को कहा कि उसने काफ़ी महंगा उपहार खरीदा है अपने शिकायतकर्ता के लिए और उस उपहार की कीमत उसने 1,39,00,000 रुपीज़ बताई। उसके अगले दिन एक व्यक्ति ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताते हुए शिकायतकर्ता को कॉल किया कि इसकी कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, लेकिन उनको वो उपहार नहीं मिला। उसके बाद शिकायतकर्ता ने जब नानी दमन पुलिस स्टेशन में शिकायत करी, उसके बाद केस को रजिस्टर किया गया और आगे की जांच शुरुआत की गई। जांच के दौरान उन बैंक अकाउंट्स को देखा गया जिसके अंदर शिकायतकर्ता ने पैसा ट्रांसफ़र किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक अकाउंट्स को एनालाइज करना शुरू किया, पता लगा कि ये बैंक अकाउंट्स बहुत सारे बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही घना सघन नेटवर्क है बैंक अकाउंट्स का। और फिर धीरे धीरे सारे एनालाइज करते हुए पता लगा कि ये देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं और अलग अलग हिस्से से देश के पैसा निकाला जा रहा है। उसके बाद में दमन साइबर पुलिस की एक टीम देश के अलग अलग हिस्सों में गई और पहले अभियुक्त को गोवा से गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि वो इसी तरीके से लोगों को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनसे फ्रेंडशिप करके उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं और उनके अकाउंट की डिटेल्स निकालते हैं। आगे की जानकारी पहचानने में हमें ये पता लगा कि वो ये डिटेल्स लेके कुरियर के माध्यम से देश के अपने जो उसके साइबर
के जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी साझा करती थी, कुरियर के थ्रू भेजती थी, जिसमें कि डेबिट कार्ड और सिम कार्ड भेजा जाता था। फिर साइबर पुलिस ने इसके बाद में उन सभी अकाउंट्स को जिनसे पैसा निकला था और कहाँ कहाँ से निकला था उसको एनालाइज़ किया, और उन सब एटीएम्स को चिन्हित करने के बाद उन इलाकों को चिन्हित किया कि जहाँ से पैसा निकला है। दमन की साइबर पुलिस उसके बाद दिल्ली गई और उस कुरियर को ट्रैक किया जिसके माध्यम से ये डिलीवरी हो रही थी, और फिर उसके बाद में एक नाइजीरियन नेशनल को गिरफ्तार किया जो उसी समय पे लाइव डिलीवरी ले रहे थे इंटरनेशनल सिम कार्ड्स की और नेपाल से रिलेटेड कुछ पासबुक और चेकबुक से रिलेटेड। साथ ही साथ उसको रिकवर भी किया गया। काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें कि हमारे पास में 12 डेबिट कार्ड्स निकले हैं, उसमें 14 सिम्स निकली है जिसमें 2 इंटरनेशनल सिम हैं। इसी के साथ हमारे पास 12 मोबाइल फ़ोन की रिकवरी है, 6 डोंगल्स मिले हैं और साथ के साथ पासबुक और चेकबुक भी मिली है। जिस समय पे ये सारी रिकवरी हुई, पूछताछ के दौरान पता लगा कि सारे बैंक अकाउंट्स एक जगह पे जाके कन्वर्ज होते हैं जहाँ से पैसा निकलता है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो इस पूरे साइबर गैंग का सरगना है। इस तरीके से ये पूरा गैंग का जो हेड है वो हमारे गिरफ्त में आ चुका है। और इसके अलावा जानकारी जब जब जुटाई गई तो ये पता लगा कि ये गलत आइडेंटिटी पे दिल्ली में रह रहा था। इसने अपने पासपोर्ट की गलत डिटेल्स और साथ के साथ वीज़ा की गलत डिटेल्स अपने लैंडलॉर्ड को शेयर की हुई थी, जो बाद में फर्जी पाई गई हैं। साथ ही साथ उस पर भी हम जानकारी अब जुटा रहे हैं और उस पर कार्रवाई आगे की कर रहे हैं। आरोपी का नाम बेसिल एडेके है, जो कि नाइजीरियन नेशनल है, और ये पूरा का पूरा बैंक अकाउंट्स और हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिन जिन बैंक अकाउंट्स में, लेयर बाय लेयर उनको अनर्थ करके फाइनली जहाँ से पैसा विड्रॉल हुआ इन सब जगह को चिन्हित किया गया और उसके बेसिस पे इस आरोपी तक पहुँचा गया। आने वाले समय पे हम और आरोपियों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो जो इस गैंग के हिस्से हैं, और हम उन सबको जल्द ही पकड़ेंगे। वलसाड शहर में आई बाढ़ के बाद छिपवाड़ रेलवे अंडरपास में पड़े बड़े बड़े खड्डों को लेकर वाहन चालक परेशान हो रहे हो। बारिश ने थोड़ा विराम लेते ही पालिका द्वारा खड्डों को भरने की कामगिरी शुरू की गई। वलसाड शहर में ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश को लेकर निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था, जिसको लेकर वलसाड शहर और खैरगांव तहसील को जोड़ने वाले मुख्य रेलवे अंडरपास में भी पानी भर जाने से मार्ग के हालात खस्ता हुए थे। पिछले एक सप्ताह से शहर और ऊपरी इलाकों में बारिश ने थोड़ा विराम लेते बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में साफ सफाई कामगिरी शुरू की गई थी, तो वलसाड छिपवाड़ रेलवे नाले में पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों के चलते वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बारिश ने थोड़ा विराम लेते ही नगर पालिका द्वारा रेलवे अंडरपास में पड़े हुए खड्डों को दूर करने की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसको लेकर वलसाड शहर और खैरगांव मार्ग पर आए 40 गांवों के वाहन चालकों को काफ़ी राहत मिलेगी। वलसाड के एक नाश्ते की दुकान में गंदगी का वीडियो वायरल हुआ। फूड विभाग द्वारा जगने की लोगों ने उठाई लोक आवाज। वलसाड की एक नाश्ते की दुकान का वीडियो फिलहाल वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में इस दुकान की गंदगी और अन्य सामान की सामग्री भी अस्त व्यस्त बिखरे हुए हालातों में देखी गई। एक और जहां बारिश की मौसम चल रही हो, गंदगी के चलते लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा मंडराता रहता है। इसी बीच ये वीडियो वायरल होते लोगों के स्वास्थ्य पर दोहरा खतरा दिखाई दे रहा है। दुकान में जो कामदार काम कर रहे थे उन्होंने हैंड ग्लोव्स भी नहीं पहने थे, तो ये दुकान की वीडियो वायरल होने के बाद भी फूड विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होते फूड विभाग सोया होने की चर्चा लोगों में चली थी। तो अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही ऐसी दुकानों में फूड विभाग द्वारा जांच की जाए, ऐसे लोगों में आवाज़ उठ रही है।
मरगमाल और बामटी गांव के बीच से बहती मान नदी में बाढ़ की परिस्थिति में पूरा ब्रिज धुल गया हो। प्रशासन द्वारा हरकत में आकर ब्रिज का मरम्मत का कार्य किया गया शुरू। धर्मपुर तहसील के मरगमाल गांव और बामटी गांव के बीच से मान नदी बहती है, जिसमें ऊपरी इलाकों में कुछ दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के चलते मान नदी में बाढ़ की परिस्थिति के चलते पूरा मुख्य मार्ग का ब्रिज धुल गया हो। पिछले 15 दिनों से ब्रिज को बंद किया गया हो, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालकों को पूरे 17 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके धर्मपुर जाना पड़ता था, जो कि देरी से लेकिन जगे हुए प्रशासन की वजह से अब ये ब्रिज की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जेसीबी की मशीन की सहायता से इस ब्रिज की कामगिरी शुरू की गई हो, जिसके चलते अब वाहन चालकों को राहत मिलेगी। उमरगांव तहसील में बरसाती पानी का निकाल नहीं होते फैला गंदगी का साम्राज्य। समस्या के चलते लोगों में फैला आक्रोश। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में बरसाती पानी का निकाल नहीं किया गया हो, गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। गंदगी के चलते स्थानीय एवं आवाजाही करने वाले लोगों के स्वास्थ्य ऊपर प्रश्न खड़े हुए हैं। लोगों द्वारा अभी भी स्थानीय प्रशासन सोया हुआ होने के प्रश्न खड़े किए गए हैं। इस समग्र मामले में जब जिला समाहर्ता द्वारा उमरगांव तहसील में दौरा किया गया था, उस दौरान स्थानीय प्रशासन एवं जिम्मेवार विभाग को आदेश भी जारी किए गए थे कि ये गंदगी और बरसाती पानी का निकाल किया जाए, पर इस आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। इसी गंदगी में से छात्रों और अन्य लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही हो। स्थानिकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और प्रशासन से जल्द साफ सफाई और पानी निकाल की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना रहेगा कि लोगों की इस समस्या का अंत प्रशासन द्वारा कितने वक्त में किया जाता है। કલેક્ટરશ્રીને અમે મળ્યા હતા 7/7/2022ના રોજ. એમણે અમને આશ્વાસન આપેલું છે કે મામલેદાર આવીને તમારું સોલ્યુશન આપશે, પણ મામલેદારને પણ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આજના દિવસ સુધી મામલેદાર પણ નથી આવ્યા અને કોઈ આવ્યા જ નથી અધિકારી. અને અહીંયા ગટરનું પાણી અને વરસાદનું પાણી વધુ આવી ગયું છે ને ગંદકી વધારે થયું છે ને કોલેરા અને ડેન્ગ્યુ જેવા ભયંકર રોગ થઈ શકે એવું છે. તો પ્રશાસનને મારી વિનંતી છે કે કંઈક આમાં કરે. हालत तो बहुत बुरी है, क्या हालत तो खराब है यहाँ पर। सब पानी चलते हुए एकदम से ये लग गया है, सब हालत खराब है। रास्ता में जाने का भी भारी, घर में दुकानें में सब में हैरानी। कुछ इतना बार हम लोग ये करें पर कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया, कोई इधर आए नहीं। तो गटर के तो सरपंच की है, हम लोग कितना बार गया, सरपंच भी नहीं सुनता है। आया था देखने, देख के चला गया, कुछ करता नहीं है। होगी हाँ, तक का परेशान आदमी माटी इतना डलवाया है, का उधर आदमी तो आवे जाए, वो भी लोग के भाव ज़्यादा गिरेगा तो वो भी नहीं बंद हो जाता है। बारिश गिरेगा तो इतना तो कायम के भरा ही रहता है। हाँ, सबको इतना भरा रहता है, जब भी भरा रहता है इतना बारिश गिरता तो एकदम फूल हो जाता है। हम लोग के तो घर में अंदर एकदम पानी है ना, अंदर सब। धर्मपुर डेपो की धर्मपुर मोरखल बस सेवा फिर से शुरू करने की मांग के साथ 260 कर्मचारियों के हस्ताक्षर वाले डेपो मैनेजर को सौंपा गया ज्ञापन। धर्मपुर से मोरखल तक धर्मपुर डेपो से एसटी बस सेवाएं शुरू करने की मांग के साथ 260 लोगों के हस्ताक्षर के साथ डेपो मैनेजर को दिया गया ज्ञापन। तहसील पंचायत अपक्ष सभ्य कल्पेश पटेल की अगुवाई में धर्मपुर डेपो की मोरखल में आई हुई ह्यूबर कंपनी में काम करने के लिए जाते हुए कर्मचारियों के लिए दौड़ती एसटी बस सेवा बंद की गई हो, विविध 3 शिफ्टों में फिर से एक बार शुरू करने के लिए 260 जीतने कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के साथ डेपो के मैनेजर को दिया गया ज्ञापन। और अगर बस सेवा नहीं शुरू की गई तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई, जो कि डेपो मैनेजर द्वारा बस सेवा फिर से शुरू करने का विश्वास दिया गया।
देश के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी का चयन होते उन्हें अभिनंदन देने के लिए उमरगांव तहसील में ढोल नगारों के साथ निकाली गई थी भव्य रैली। हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चयन होते ही उन्हें अभिनंदन देने के लिए वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली भी निकाली गई थी। ये रैली माणिकपुर से सांस्कृतिक हॉल दोड़ीपाड़ा तक निकाली गई थी, जिसमें गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और 182 उमरगांव विधानसभा के विधायक रमनलाल पाटकर, भारतीय जनता पार्टी गुजरात राज्य के आदिजाति मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण भाई पटेल, वलसाड़ जिला पंचायत के प्रमुख अलकाबेन शाह के साथ अन्य पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिकों के साथ उमरगांव तहसील के सरपंचश्रीओ, तहसील पंचायत के सभ्यश्रियों, कार्यकरों इत्यादि बड़ी संख्या में जुड़े थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरपंच मीनाबेन पाटकर द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को अभिनंदन के साथ उनकी राजकीय कारकिर्दी और जन्म से राष्ट्रपति तक की सफर का वर्णन किया गया था और सभी उपस्थितों द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को अभिनंदन दिया गया था। भारत माता की जय, वंदे આજે આ ઉપરાંત તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં બધાનો સાથ સહકાર હોય તો સ્વાભાવિક રીતે એની એક બચાવ નીતિ થાય છે. આપણો મુખ્ય આગ્રહ એવો હતો કે દરેક ગામની માફી માણસો હોવા જોઈએ અને એટલા માટે જે ગામોની અંદર આપણે સરપંચોની પૈસાઓ લઈને અને દુઃખીઓ પણ અને આપણે આ એક પવિત્ર સ્થાન એવું છે કે દેશના સર્વ હોદ્દાઓ પર જ્યાં આદિવાસી જેમને આપતા હોય ત્યારે એનાથી ઘટો બીજું શું હોય છે અને એટલા માટે દરેકે એમાં ભાગ લેવા માટે હું ત્યાં આગ્રહ કર્યો હતો. આજે આપણા જિલ્લાના આગેવાનો આપણે સંસ્થ છે, આપણા ઉચ્ચદર્શી જવાબદાર પોતેલા એવા આગેવાનો પણ આપણે કહીએ એટલે જે સત્તાવાળી દરેકના દરેક ઘરે ઘરે સિસ્ટમમાં ખરીદીને આપણા દરેક ઘર પર જે લગાવવાનો છે એ રીતે આપણે અત્યારે મૂકીશું. એટલે 25 રૂપિયા ભાવ થાય છે એવું નહીં, 25 રૂપિયાનો એક ધ્વજા લઈ અને દરેક ઘરે એ સત્તાવાળી કરવા લાગી જવો જોઈએ. એ રાષ્ટ્રધ્વજ એ આપણો ગર્વની પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રધ્વજ ગર્વનો પ્રતીક એટલા માટે છે કે આ દેશ આઝાદ થયો એ પહેલાં કેટલાય માણસોને એને બલિદાન આપ્યું છે. એ બલિદાન આપીને લોકશાહીને જીવંત રાખવા માટે આ કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ છે અને એટલા માટે કે આપણે वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम वज्रश्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवजलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। અને એટલા માટે પ્રદેશ મોરચાએ પણ આ રીતનો નિર્ણય લીધો કે દરેક તાલુકા મંડળ સમિતિએ મોરચો આગેવાની લઈ દરેક સમાજને બોલાવે અને એક રેલી પણ 75 વર્ષની આઝાદીનો જ્યારે પર્વ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે એ રેલી ભવ્ય હોવી જોઈએ, સારી હોવી જોઈએ અને લોકોને પણ એક ગામડા સુધી એ વાત મળે કે પહેલી વખતે ભારતની અંદર લોકશાહીના એક શિખર ઉપર આદિવાસી મહિલાને બેસાડી હોય એનો ગર્વ સૌ કંઈ હોય છે. सिलवासा की आलोक पब्लिक स्कूल में सिंगल प्लास्टिक मुक्त का संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश सिलवासा में आलोक पब्लिक स्कूल द्वारा रखोली के बच्चों ने सिंगल प्लास्टिक मुक्त सिलवासा जैसा अच्छा संदेश दिया था। कक्षा 5वीं के बच्चों द्वारा आयोजित प्रेजेंटेशन फंक्शन में बच्चों ने स्पीच, गीत, संगीत, नृत्य, रचनात्मक परफॉर्मेंस के जरिए अच्छी प्रस्तुतियां दी थी। उन्होंने विविध मुद्दों पर
अपने विचार भी पेश किए थे। खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने के बारे में अच्छा वक्तव्य भी दिया था। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दों के बारे में भी बच्चों ने अच्छे विचार प्रस्तुत किए थे और लोगों को जागरूकता का संदेश दिया था। स्कूल के टीचिंग स्टाफ द्वारा तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल स्मृति सिंह और टीचरों के साथ मिलकर ये प्रेजेंटेशन कार्यक्रम को सफल बनाया गया था। बच्चों को किताब के ज्ञान के साथ साथ रचनात्मक और ललित कलाओं में भी दक्ष बनाने की कोशिश अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। English medium, and then she took BRS from there due to some medical health issues, but she's a great educationist. Whenever any one of us, like any of the schools, like we need her, we welcome her, we call her, and she is also one of our SMC members also in the school. We are friends. And she means a lot to me, though I am, you're aware, not from this particular place. But I was introduced to her by education department, and from that time onwards, we have been sharing wonderful thoughts. Thank you, welcome back. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन साइबर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियन आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। वलसाड के रेलवे अंडरपास में पड़े हुए खड्डों की मरम्मत के लिए कामगिरी में जुटी नगर पालिका, लोगों को मिलेगी अब राहत। वलसाड की एक नाश्ते की दुकान में फैली गंदगी का वीडियो हुआ वायरल। फूड विभाग द्वारा कार्यवाही करने की उठी लोकावाज। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।